वो कांशीराम साहब जी कहते हैं कि साथियों, सिर्फ प्राण निकलने पर ही मौत नहीं होती है, बल्कि वो भी मरे हुए होते हैं जो अपने हक और अधिकारों को चुपचाप सहते हुए देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। तुम्हारा कर्तव्य है कि ये कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहे। जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि तुम्हें इस देश की हुक्मरान जमात बननी है। ते स्वप्न आपल्याला पूर्ण करायचं आहे मित्रांनो, की आज की वो हमारे लिए सावित्री है। जो संघर्ष सावित्रीबाई फुले ने खड़ा किया था वही संघर्ष बहन जी ने खड़ा किया है। येत्या निवडणुकांमध्ये या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला खातं खोलायचंय मित्रांनो। या संविधानाला जर साबूत ठेवायचं असेल, फुले शाहू आंबेडकरांची विचारधारा जर आपल्याला जिवंत ठेवायची असेल, तर आपल्याला फक्त आणि फक्त बहुजन समाज पार्टी हाच एकमेव पर्याय है। आपको बता देना चाहती हूँ साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है कि सिर्फ प्राण निकलने पर ही मौत नहीं होती। साथियों जरा गौर से सुनिएगा, आज हमें किसकी जरूरत है। क्या कहते हैं मान्यवर कांशीराम साहब, फुले शाहू भीमानंतर बहुजनांचा वाली, घरोघरी पेटविल्या क्रांतीच्या मशाली, या कामाचे कुणा नाही मागितले दाम, वारे वा धन्य कांशीराम, वारे वा धन्य कांशीराम। वो कांशीराम साहब जी कहते हैं कि साथियों, सिर्फ प्राण निकलने पर ही मौत नहीं होती है, बल्कि वो भी मरे हुए होते हैं जो अपने हक और अधिकारों को चुपचाप सहते हुए देखते हैं। इसलिए हमें तय करना चाहिए आज के दिन मान्यवर कांशीराम साहब के जयंती के उपलक्ष्य में कि हम मुर्दा इंसान हैं कि जीवित इंसान हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। जयंतियां तो आती है और जाती रहती है महापुरुषों की हर साल, लेकिन हमें इस जयंती के उपलक्ष्य में कुछ संकल्प करना होता है। साथियों क्या संकल्प करना होता है, क्या कहा है मान्यवर कांशीराम साहब ने, मैंने तो बाबा साहब आंबेडकर की सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है। साथियों कांशीराम साहब जी कहते हैं, मैंने तो बाबा साहब आंबेडकर की सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है। आप कैसे आंबेडकरवादी हैं? आंबेडकरवादी यानी कौन कौन है? जो भी बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं वे सभी आंबेडकरवादी होते हैं। चाहे इस महाराष्ट्र में रहने वाला मेरा ओबीसी भाई हो, एससी हो, एसटी हो, विजेएनटी, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, और इतना ही नहीं है, हमारे बहन जी ने जो नारा लगाया है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसमें आने वाला मेरा ब्राह्मण समाज भी अगर है वो भी आंबेडकरवादी है। अगर बाबा साहब आंबेडकर के मान्यवर कांशीराम साहब के विचारधाराओं को अगर मानता है वो भी आंबेडकरवादी है। इन सभी को कहते हैं मान्यवर कांशीराम साहब कि ये कैसे आंबेडकरवादी है। कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं लिखते भी हैं, किताबें बेचते भी हैं, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हैं, महाराष्ट्र में सत्ता नहीं ला रहे हैं। हमें विचार करना है साथियों, कितने सारे लोग हैं, हमने तो कल्पना भी नहीं की थी आज के इस प्रोग्राम में इतने बड़े पैमाने पर आप लोग आओगे। जरा आपके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए साथियों। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। तुम्हारा कर्तव्य है कि ये कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहे। बेशक कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, लेकिन मेरे अनुयायी इसे पीछे न जाने दे, हमारी ये जिम्मेदारी है साथियों। इसके आगे चल के फिर बाबा साहब ने कहा है कि ये बताना आपको बहुत ही जरूरी है, कैसा समय आ रहा है, हमारा खाना पीना छिना जा रहा है, फिर भी वही स्थिति देश में पैदा हो रही है। सिलेंडर की बात आप सबको पता है, हमारा किसान मरे जा रहा है, हमारे सुशिक्षित बेरोजगारियों को नोकरियां नहीं है। फौजाबाद धोरण या देशात आणलंय तुम्हाला माहिती आहे। आणि म्हणून मी परत आपल्याला सांगितलं पाहिजे की बाबासाहेब आंबेडकरांनी, हम बाबासाहेब आंबेडकर को मानने वाले लोग हैं साथियों। एक विद्वान ऐसा हुआ जिससे हजारों टकरा गए, करिश्मा देख बुद्धि का करोड़ों चकरा गए। अरे ज्ञान की ऊर्जा पर ही जिसका सास था और हर सवाल का जवाब उसके पास था, वो डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर हम सबका बाप था।
मानतो की नाही आपण बाप? या ठिकाणी जर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाला कोणी हुजरी म्हटलं तरी माझ्यासोबत तुम्ही सगळीच्या सगळी जनता धावत उठून पडाल, का रे तू का अपशब्द काढलाय म्हणून. मग बाबासाहेबांनी हे देखील सांगितलं होतं मित्रांनो की निवेदन है तुमसे ऐ मेरे लोगो, बना की मूर्ति मुझको ना पूजो, पूरा तुम्हें करना मेरा अभियान होगा, इसी से सारे समाज का कल्याण होगा, इसी से सारे समाज का कल्याण होगा. मुझे मूर्ति बनाकर मेरी मूर्ति की आपको पूजा करनी नहीं है, ताकि मैंने जो आपको हक दिया है उन हकों का आपको पालन करना है, उन विचारों का आपको पालन करना है, उन अधिकारों के चल पर इस देश में सत्ता ही अशी गुरकिल्ली आहे ज्या गुरकिल्लीने कोणत्याही समस्येचं कुलूप उघडता येते. ती सत्तेची चाबी आपण आपल्या हातात घ्या, हे देखील बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं. जाओ अपने घरों के दीवारों पे लिख दो कि तुम्हें इस देश की हुक्मरान जमात बननी है. ते स्वप्न आपल्याला पूर्ण करायचं आहे मित्रांनो. मान्यवर कांशीराम साहेबांच्या जयंतीच्या निमित्ताने प्रचंड असा त्याग साहेबांचा आहे, प्रचंड असा त्याग बाबासाहेब आंबेडकरांचा आहे. हा त्याग आपण लक्षात घेतला पाहिजे. आणि एवढंच नाही तर आमची आयरन लेडी, आमच्या सगळ्या महिला भगिनींसाठी, सर्वजन समाजासाठी एक आदर्श असणारं नेतृत्व. मी तर नेहमी सांगते माझ्या भाषणाच्या माध्यमातून की आज की वो हमारे लिए सावित्री है, जो संघर्ष सावित्रीबाई फुले ने खड़ा किया था वही संघर्ष बहन जी ने खड़ा किया है. किसी की औकात और शान नहीं साथियों कि घर बार छोड़कर समाज के लिए काम करना. मान्यवर कांशीराम साहेबांनी देखील तेच केलं. शेवट जाता जाता एका सेकंदामध्ये म्हणून सांगते आहे की शासनकर्त्या जमातीचं स्वप्न आपल्याला पूर्ण करायचं आहे. सन्माननीय डोंगरे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये येत्या निवडणुकांमध्ये या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला खातं खोलायचंय मित्रांनो. किती दिवसपर्यंत आपण असं सहन करणार आहोत, किती दिवसपर्यंत आपण असंच कार्य करणार आहोत. काहीतरी आपल्याला सक्सेस मिळाल्याशिवाय आपल्याला थांबायचं नाही. आणि थांबला तो संपला हे आपल्याला माहिती आहे. जाता जाता म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक शेवटचं स्टेटमेंट मी आपल्याला सांगितलं पाहिजे की टस से मस नहीं हो रहे ये जो कांशीराम साहब कहते हैं ना, हमें क्या करना है. बाबासाहेबांनी सांगितलं की मी जेवढी गरिबी अनुभवली असेल तेवढी गरिबी देशातल्या एकाही नेत्याने अनुभवली नाही. मी गरीब असून कधीही गरिबीचं कारण सांगून मी माझं स्वाभिमान, माझं आंदोलन कमी होऊ दिलं नाही. एवढंच नाही तर मी गरीब असून कधीही पैशासाठी व पदासाठी विकल्या गेलो नाही. मित्रांनो, तेच ध्येय प्रत्येकाने लक्षात ठेवा. संविधान वाचवा, संविधान वाचवा म्हणून तुम्ही गेले त्यांच्या पाठीमागे. अरे कोण संविधान वाचवणार आहे? ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेवर जाण्यासाठी म्हणून एवढा प्रचंड विरोध केला, ये शान, ये शौकत, ये विश्वास न होता आज कोई भी इस देश में किसी का मेहमान न होता. घर मिल पाती खुशियां हमें इस वतन से, मगर इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने न लिखा होता. डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने न लिखा होता. या संविधानाला जर साबूत ठेवायचं असेल, फुले शाहू आंबेडकरांची विचारधारा जर आपल्याला जिवंत ठेवायची असेल तर आपल्याला फक्त आणि फक्त बहुजन समाज पार्टी हाच एकमेव पर्याय आहे. बहुजन समाज पार्टीचं, बहुजन समाज पार्टीचं, बहुजन समाज पार्टीचं, बहुजन समाज पार्टीचं. थँक्यू व्हेरी मच. जय भीम, जय भारत.